तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो एनर्जी है इन यूनिवर्स वो कांस्टेंट है, ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, बट एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो यदि एनर्जी कम हुई तो वर्क डन इज नेगेटिव, यानी यदि एनर्जी बढ़ी तो वर्क डन इज पॉजिटिव। मतलब ये कहना चाहता है, एक कन्वेंशन है इन केमिस्ट्री, अगर एक्सपांशन हुआ है मतलब वॉल्यूम बढ़ा है मतलब वर्क डन उसका नेगेटिव हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मतलब वॉल्यूम कम हुआ है तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ है। ये कन्वेंशन है एक इन केमिस्ट्री। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है, ये हम सबको पता है। तो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर ज़ीरो होगी तो जो हीट अपन सप जो जो वर्क डन होगा वो, सॉरी, जो हीट होगी वो वर्क डन के नेगेटिव साइन की होगी। मतलब जो हीट अपन एब्जॉर्ब करेंगे, जो हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगी वही वर्क डन कर देगी। और जो हीट मतलब जो जो सिस्टम हीट इवॉल्व करेगी, मतलब जो सिस्टम हीट छोड़ेगी तो उतना वर्क अपने ऊपर करवाएगी। मतलब अगर आप किसी सिस्टम पे वर्क करोगे तो उससे हीट इवॉल्व होगी, और अगर किसी सिस्टम से हीट इवॉल्व हो रही है मतलब उस पर वर्क डन हुआ है। मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं कि अगर कोई एक कंटेनर है उसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया और वो उसका उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ मतलब उसका वर्क डन पॉजिटिव हुआ, तो जो भी उसका वर्क डन हुआ उतने अमाउंट से उसकी हीट निकल गई। और अगर सिस्टम अपने आप एक्सपांड हुआ मतलब सिस्टम का वर्क डन नेगेटिव हुआ, तो जो वर्क डन नेगेटिव होगा उसमें वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। ये कहना चाहता है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो है, तो जितनी हीट आएगी उतना वर्क डन हो जाएगा, और जितनी हीट जाएगी उतना वर्क वो करवा लेगा अपने ऊपर। मतलब कोई एक्सटर्नल इंसान उस पर वर्क डन कर लेगा और वो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा और डेल्टा ई भी जीरो हो जाएगा। ओके। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में ये क्या होता है कि जो डेल्टा में जो वॉल्यूम रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जो वर्क डन रहेगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी डेल्टा वी, और जो डेल्टा वी है वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इन आइसोकोरिक प्रोसेस तो वर्क डन तो जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट सप्लाइड, और डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन। तो अगर वर्क डन जीरो हो गया तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। और वही जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये याद रखना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट इवॉल्व करेगा सिस्टम, तो उससे उसकी इंटरनल एनर्जी उस अमाउंट से कम हो जाएगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट वाली प्रोसेस में हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ये हमको पता है कि हीट एक पाथ फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे वो एक इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब वो एक स्टेट फंक्शन बन जाता है, क्योंकि वो डेल्टा ई के इक्वल हो जाता है इसलिए। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेसेस। एडियाबेटिक प्रोसेसेस क्या होती है, जिसमें क्यू मतलब ना हीट सप्लाई होती है ना हीट इवॉल्व होती है। तो सो इसमें अपन जो इस पे तो जो अपन अपन या तो इस पे वर्क करेंगे या तो ये खुद वर्क करेगी। तो जो भी वर्क होगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी के कारण ही होगा। ठीक है। इफ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, मतलब उसको कंप्रेस किया मतलब वर्क डन पॉजिटिव, मतलब अपन ने किया वर्क, तो जो वर्क हुआ उस अमाउंट से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और वाइस वर्सा, मतलब अगर वो एक्सपांड हुआ तो उस अमाउंट से इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। और साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है कि आप जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ गए। मतलब जो भी आपके स्टेट फंक्शंस थे, जैसे कि आपकी डेल्टा ई, अपना डेल्टा ई ले लो, प्रेशर ले लो, तो ये सब जो जैसे जैसे इनिशियली थे वैसे ही फाइनली हो गए। अब आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर इसका आप डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आप डेरिवेशन देख सकते हो। जो ये प्रोसेस है, मतलब जो आइसोबैरिक प्रोसेस है वो कहती है कि जो भी हीट सप्लाई होगी वो इंथैल्पी को चेंज करके, मतलब मैं इंटरनल एनर्जी वाला टर्म नहीं है यहाँ पे, इंथैल्पी वाला टर्म है। इंथैल्पी मतलब हीट,
मतलब हीट ऑफ द सिस्टम, मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट पे आप उस पर वर्क डन करोगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर प्रेशर कांस्टेंट पे हीट सॉरी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट अगर एब्जॉर्ब हुई तो उसकी इंथैल्पी बढ़ जाएगी। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट इवॉल्व हुई तो उसकी इंथैल्पी कम हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख सकते हैं। द 2 moles ऑफ आइडल गैस एट 2 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड टू 1 ऑफ इट्स वॉल्यूम। कैन कैलकुलेट। ये हमको क्वेश्चन मेंशन है कि आइसोथर्मली है, तो आइसोथर्मली में ये हमको पता है कि डेल्टा ई तो जीरो ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये भी हमको पता है कि W इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये कन्वेंशन है जो हमको ध्यान रखना है। और चलो तो अपन को ये पता है कि वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला है। तो अगर वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी हुआ, वो हमको पता है एक्सटर्नल प्रेशर उसमें देके रखा है कि 2 moles ऑफ गैस ऑफ आइडल गैस एट 2 atm, मतलब 2 atm के अगेंस्ट उसको टू एटीएम के अगेंस्ट उसने वर्क किया है। तो वो प्रेशर अपन 2 atm लिख दिया, माइनस साइन कन्वेंशन के लगा दिया, और डेल्टा वी अपन वी निकालने के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी वाला फॉर्मूला लगाया जिससे वॉल्यूम निकाला। और हमको इजीली मेंशन है कि जो V2 है वो V1 का हाफ हो गया है। और वहाँ से दोनों वॉल्यूम की वैल्यू निकाली, वर्क डन वो फॉर्मूले में रखी, और वहाँ से उसका वर्क डन का वैल्यू निकाल दी जो प्लस 25 atm आ रही है। और जो हीट होगी वो 25, मतलब कहना चाहते हैं कि वर्क डन सिस्टम के ऊपर है, मतलब वर्क डन मतलब सिस्टम कॉम्प्रेस हुआ है तो उसकी हीट उससे, अगर मतलब अपन ने जैसे कि हमने उस सिस्टम पे वर्क किया 25 atm का, तो उस सिस्टम ने 25 atm की हीट इवॉल्व कर दी, ये कहना चाहते हैं। थैंक यू।